नमस्कार दोस्तों। एक आदमी रात के समय में सफ़र करता है और रास्ता भटक जाता है और पहुंच जाता है ब्रिटिश काल में। सुनकर जितना एक्साइटिंग लग रहा है उतना है नहीं। सुनकर ये अच्छा लगेगा, देखोगे तो सोचोगे कि किस जन्म की सजा मिल रही है। कहानी है हाल ही में रिलीज हुई बेदा फिल्म की। एक तो ये हमारे आसपास लगी हुई नहीं थी और जहाँ लगी हुई थी वहाँ सिर्फ एक ही शो था। ऑफिस से हाफ डे लेकर 40 किलोमीटर दूर मैं इस मूवी को देखने गया, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। इतना एफर्ट लगाने के बाद भी मुझे ये देखने को मिला, ऐसा सोचा नहीं था। फिल्म की कहानी एक टारगेट किलर आदमी पर बेस्ड है जो एक अलग ही दुनिया में फंस जाता है, जिसका किरदार निभा रहे हैं सुधांशु राय। फिल्म के प्रोड्यूसर भी यही हैं। उन्होंने एक्टिंग अच्छी की है, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया है, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। जिस अलग दुनिया में वो फंस जाते हैं वहाँ पर सुपर नेचुरल ताकतें हैं। एक शैतान है जो साइंस भी जानता है, जिसे लोग पिशाच कहते हैं, जो साइंस और अध्यात्म शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को अमर करने की कोशिश कर रहा है। और इस किरदार को निभा रहे हैं सौरभ राज जैन, जिनको हमने कृष्ण का रोल करते हुए देखा है। उनके पास कुछ शक्तियाँ हैं, कौन कौन सी ये फिल्म देखकर आप भी नहीं समझ पाओगे। बस बातों में ही बताया गया है, दिखाया कुछ भी नहीं गया है। बस वो दूर से आंखों से ही लोगों के कान और नाक से खून निकाल देता है और उन्हें मार देता है। यह फिल्म साधारण फैंटेसी थ्रिलर से कुछ अलग है। कहानी में पोटेंशियल बहुत था, लेकिन पुनीत शर्मा दिखाने में शायद असफल रहे। टाइटल और ट्रेलर में एक साइन भी दिखाया गया था, मुझे लगा था कि ये कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, लेकिन ये भी फुस निकला। ये साइन एक ही जगह इस्तेमाल किया गया है, वो भी फ्लैशबैक में, और ना ही होता तो भी चल जाता। फिल्म बहुत स्लो पेस है। फिल्म की स्टोरी बहुत खींची हुई लगती है। लगभग 100 मिनट की ये फिल्म है, लेकिन जंगल के सीन खामोखा खींचे हुए लगते हैं। बैग से सामान निकालना, लोगों से देर देर तक बातें हो रही हैं, बोर होने लगता है, जो ज़रूरी नहीं है। अगर उन सीनों को निकाल भी दिया जाए तो मुश्किल से ये फिल्म 60 मिनट की बचेगी। शायद इसी की वजह से सीन्स को लंबा खींचा गया, जिससे कि फिल्म पूरी कंप्लीट हो जाए। इसके बाद पिशाच के किरदार में सौरभ राज जैन का किरदार जितना डरावना होना चाहिए था उतना डरावना लगा नहीं। मतलब कि देखकर डर नहीं लगता है। और उनके साथ कोई भी फाइट सीन नहीं है। वो लड़ता भी जेब में हाथ रखकर है। मैंने पहले भी बताया था कि आंखों से ही सब कुछ कर रहे हैं। अब आते हैं फिल्म के थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स पर। बेदा एक लो बजट फिल्म है, जिसका सटीक बजट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। फिल्म के प्रोड्यूसर सुधांशु राय ने बजट को कम करने के लिए कई उपाय अपनाए थे, जो काम करते हैं। उनकी मेहनत यहाँ पर दिखाई देती है। उन्होंने फिल्म का 85% हिस्सा अपने गांव बनगटा, जो कि गोरखपुर में है, वहाँ शूट किया, जिससे लोकेशन का खर्चा पूरा बच जाता है। इसके अलावा उन्होंने स्थानीय एलिमेंट्स का इस्तेमाल बखूबी किया, जैसे कि रिश्तेदारों के घरों पर क्रू मेंबर्स को ठहराना, लोकल कारीगरों से सेट बनवाना, लेकिन फिर भी सेट कुछ खाली खाली से लगते हैं। कैमरा एंगल्स और लाइट कुछ खास नहीं है। फाइटिंग सीन में भी कैमरा बहुत ज़्यादा मूवमेंट में है, जिससे कि जितने भी फाइट सीन हैं उनमें कुछ समझ में नहीं आता। कलर करेक्शन भी ऐसा है कि जहाँ रेड है वहाँ बहुत ज़्यादा रेड है और जहाँ ग्रीन है वहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीन है। कुछ कंटिन्यूटी में भी गलतियाँ दिखाई देती हैं, जैसे कि यहाँ पर पूरे सीन में 4 पुलिस वाले पकड़कर एक बंदे को ला रहे होते हैं, जिसको फांसी दी जानी है, लेकिन फांसी वाली जगह पर 6 हो जाते हैं। उसके बाद जब वो आदमी भाग जाता है तो वहाँ पर 5 ही बंदे पीछा करते हैं। छठा कहाँ है ये किसी को नहीं पता। ऐसा ही आगे भी है। यहाँ पर 3 पुलिस वाले मरे पड़े हैं, लेकिन अगले ही फ्रेम में केवल 1 पुलिस वाला है, तो इसका भी ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन मैं इतनी देर से बुराई कर रहा हूँ, तो क्या सब कुछ ही बुरा है इस पिक्चर के अंदर? ऐसा नहीं है। फिल्म बनाने में मेहनत और पैसा दोनों ही लगता है, और मैं एक कमरे में बैठकर बस खराब बोल दूं ये गलत है। मुझे खुद को बुरा लगता है। लेकिन फिल्म में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे कि फिल्म की कहानी का कॉन्सेप्ट। फिल्म की कहानी का कॉन्सेप्ट मुझे पसंद आया। फिल्म की स्टोरी 49 मिनट के बाद आपको समझ में आएगी कि चल क्या रहा है, वो भी इन दीदी की वजह से। ये दीदी सब कुछ जानती हैं, बस उस पिशाच को मारने का तरीका नहीं जानती। स्टोरी का कॉन्सेप्ट फ्रेश और दिलचस्प है। टाइम ट्रैवल, सुपर नेचुरल एलिमेंट और थ्रिलर का अच्छा खासा मिक्स किया गया है। कुछ अच्छे ट्विस्ट हैं जो वाकई में चौंकाते हैं। अगर आप टाइम ट्रैवल, मिस्ट्री और थ्रिलर के फ़ैन हैं तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आपने अभी तक जितनी भी टाइम ट्रैवल वाली मूवी देखी होंगी उसकी कोई भी फील लेकर मत जाना। ये सोचना कि ये पहली मूवी टाइम ट्रैवल बनी है तो काम कर जाएगी। अगर ले ली तो बाद में यार मुझे मत बताना। इस फिल्म को मेरी तरफ से 5 में से 2 स्टार। 1 स्टार कुछ अलग कॉन्सेप्ट पर काम करने के लिए और 1 स्टार बजट को कम करने के तरीके के लिए, क्योंकि कई बार मैं भी कुछ ऐसे करने के तरीके ढूंढता हूं जिससे कि पैसा बचे। तो दोस्तों, इस रिव्यू को देखने के बाद क्या आप बेदा मूवी देखने जा रहे हो या फिर आपके लिए ट्रेलर ही काफ़ी था? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही और मूवी रिव्यू के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।